गुड मॉर्निंग। ग्रामीण समाजशास्त्र की व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आ रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये जान चुके हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र से है। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। समाजशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो ग्रामीण समाजों का अध्ययन करती है। यह वो शाखा है जो गांवों में रहने वाले व्यक्तियों, उनके समूहों, उनके संगठनों, उनकी समितियों, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक नियंत्रण, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अर्थात ग्रामीण समाज से संबंधित सभी पहलुओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो रूरल सोशियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट branch of sociology. It relates to sociology. The roots of rural sociology lie in sociology. It studies the people who live in villages, who live in the rural communities, who enjoy the rural culture, who are surrounded by a rural environment. आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में। हम समाजशास्त्र के बारे में जान चुके हैं कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार फ्रांस के समाजशास्त्री दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में किया था और 200 से कम साल के अंतर्गत ये विषय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा है और वर्तमान स्थिति यह है कि इस विषय का अध्ययन, अध्यापन विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में, अधिकांश महाविद्यालयों में किया जाता है और अनेकों विद्यार्थी इस विषय से जुड़कर अपना करियर बना रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण से स्वीकारा जाता है कि 19th सेंचुरी से ही ये विषय बेशक बदले हुए या कहना चाहिए अव्यवस्थित रूप से हमारे बीच में रहा हो, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही लोगों का ध्यान, शोधकर्ताओं का ध्यान ग्रामीण समाज की ओर गया और उन्होंने विभिन्न ग्रामीण समाजों का अध्ययन अपने अपने तरीके से किया। पूंजीवादी व्यवस्था के तीव्रतर वृद्धि से प्राचीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था टूटने लगी। जैसे हम जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही थी और इससे जो प्राचीन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो व्यवस्था टूटने लगी। औद्योगिकरण से ने नगरों की संरचना को भी प्रभावित नहीं किया, किंतु ग्रामीण समाज में भी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नगर बने,
नगरीय संस्कृति ने गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और जब लोग नगरीय संस्कृति से प्रभावित होकर के गांवों को छोड़ छोड़ करके, गांवों में अपने उद्योग धंधों को छोड़ करके, खेती को छोड़ करके नगरों में आकर के रहने लगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवर्तन भी देखने को मिला। गांव में एक परिवर्तन की लहर चलने लगी। इसके फलस्वरूप विद्वानों का ध्यान ग्रामीण समुदाय की ओर आकर्षित हुआ। जब नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जब गांवों के लोगों की रुचि नगरों में बढ़ने लगी, तो इस प्रवृत्ति ने समाजशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया, और लोगों ने फिर ग्रामीण समुदाय में रुचि दिखाई, उसके अध्ययन में रुचि दिखाई, उसको समझने में रुचि दिखाई। इस प्रकार ग्राम जीवन के विभिन्न पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा। जिन विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास के प्रथम चरण में अपना योगदान दिया, वो विद्वान थे ओलूफसन, मोररमैन, एल्टन, स्टेमन, लेवले, वेडन पावेल, पालक, मेटलैंड, लेवेल्की। तो अगर हम कभी भी ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें, इसके विकास की बात करें, तो हम इन विद्वानों को नहीं भूल सकते, क्योंकि यही वो विद्वान हैं जिन्होंने तत्कालीन ग्रामीण समाजों का, ग्रामीण समस्याओं का, ग्रामीण जीवन का व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के पश्चात भी ग्रामीण समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय लोग समाजशास्त्र से भी परिचित नहीं थे। ये सच है कि विद्वानों का ध्यान ग्रामीण समुदायों की ओर था, ग्रामीण समस्याओं की ओर था, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनों की ओर भी था, लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र नाम का कोई व्यवस्थित विषय हमारे सामने नहीं था। संसार में अनेक देश ऐसे हैं जहां ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ था। तो विकास के दृष्टिकोण से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और भारत ही ऐसे देश हैं जहां ग्रामीण समाजशास्त्र का स्वरूप बहुत कुछ व्यवस्थित हो चुका है। आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां ग्रामीण समाजशास्त्र नहीं है। लोग नहीं जानते कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है, लेकिन इसके जन्म की बात करें तो ये जरूर है कि ये इसकी शुरुआत, इसकी वास्तविक शुरुआत नगरीकरण के साथ होने लगी, हुई, या कहना चाहिए कि जब पूंजीवादी व्यवस्था टूटी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हो रहे थे गांवों में, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ये विषय आगे बढ़ने लगा, और इस प्रकार निरंतर ये विषय आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आज भी विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में विद्वान परिचित नहीं है कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी को जानते हैं, लेकिन रूरल सोशियोलॉजी जो इसकी ब्रांच है उसके बारे में परिचित नहीं है। लेकिन अगर हम भारतीय समाज के संदर्भ में ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल्यांकन करें, तो ये निश्चित हो जाता है कि भारतीय समाज में ग्रामीण समाजशास्त्र पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। ये शब्द ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के विद्वानों के लिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अपरिचित शब्द नहीं है।
जैसे हम जानते हैं कि भारत सदा से ही गांवों का देश रहा है। भारत के कुल जनसंख्या की 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आज भी यहाँ की 76.69 जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारत की संपूर्ण संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों में अति प्राचीन काल से ही ग्रामीण चिंतन का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। ऋग्वेद, महाभारत, स्मृतियों एवं विभिन्न साहित्यों में ग्रामीण जीवन का विशद विवेचन किया गया है। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप बहुत बाद में विकसित हो सके, ये सच है। तो अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण जीवन के कुछ पक्षों का अध्ययन 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। इन अध्ययनों का उद्देश्य विशेषतः राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था, लेकिन इसके पश्चात भी 19वीं शताब्दी से प्रारंभ में जो ग्रामीण अध्ययन किए गए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिमानों को विकसित किया, ऐसे स्टैंडर्ड्स को विकसित किया जो भारतीय विद्वानों के लिए कालांतर में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए। ऐतिहासिक रूप से व्यवस्थित ग्रामीण अध्ययन के रूप में विलियम टेनेंट की पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन 1803 में प्रकाशित हुई। इसमें भारतीय गांवों, पारिवारिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। यह पुस्तक बहुत ज्यादा एक माइलस्टोन सिद्ध हुई ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में। इसी प्रकार 1861 में हेनरी मैन की पुस्तक एंशिएंट लॉ में ग्रामीण भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया, जिसमें संवैधानिक दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक उल्लेख था, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि दोनों अध्ययनों में नहीं रही। तो वो एक अलग बात है कि परिप्रेक्ष्य अलग था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण समाजशास्त्र के बीच देखने को मिले। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का व्यवस्थित विकास 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हुआ। सन 1871 में एच.एस. मैन द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स के चिंतन के संदर्भ में भारतीय ग्रामीण समुदाय के जीवन से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किए गए। लाल बिहारी डे इस दिशा में एक अमर नाम है। लाल बिहारी डे ने, जो कि प्रथम वो भारतीय थे, लाल बिहारी डे को हम प्रथम भारतीय कह सकते हैं, जिन्होंने बंगाल प्रोजेक्ट लाइफ पुस्तक में पश्चिम बंगाल के गांव, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलापों, जमींदारों के शोषण, कृषकों और महाजनों के संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार लाल बिहारी डे की जो पुस्तक थी वो एक माइलस्टोन बनी। इसके कुछ समय बाद ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार के कृषकों के जीवन से संबंधित सांख्यिकी एकत्र करके विद्वानों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया। तो इस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान भी कम नहीं है। इन पुस्तकों, इन रचनाओं, इन कृतियों से प्रभावित होकर वेडन पावेल ने भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों, केंद्रीय राज्यों पंजाब, मद्रास, बंबई, असम, बिहार, ब्रिटिश आदि में ग्रामीण व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, जो 1899 में ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक क्रमिक रूप से, व्यवस्थित रूप से समाजशास्त्र आगे बढ़ता रहा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में ग्रामीण अध्ययनों के प्रति
रुचि दिखाई जाने लगी। 1916 में जेसी जेम की पुस्तक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बंगाल डिस्ट्रिक्ट प्रकाशित हुई। एमएल डाबलिंग ने पंजाब पीजेस्ट एंड इन प्रॉस्पेरिटी प्रकाशित की। 1916 में डॉक्टर राधाकांत मुखर्जी की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट प्रश्नावली पद्धति के प्रकाशित हुई। 1918 में गिलबर्ट स्लेटर ने सम साउथ इंडियन विलेजेस प्रकाशित की। तो ये वो पुस्तकें हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास भारतीय समाज में या भारत में क्रमोत्तर आगे बढ़ता रहा। तो इस प्रकार से ये विकास आगे बढ़ता हुआ आज हम तक पहुंच चुका है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो वर्तमान ट्रेंड है ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययनों का, कि इन अध्ययनों की सहायता से ग्रामीण समाजशास्त्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छूता रहेगा और इस प्रकार ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, शोधार्थियों को आकर्षित करता रहेगा और इस प्रकार ये व्यवस्थित रूप में स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।